नमस्ते बच्चों। देखिए होमवर्क। भारतीय संस्कृति का व्यक्ति अपनी उन्नत और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नत और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ये तो पढ़ाना था, यही वाला लेसन। कि मनुष्य अपनी उन्नति और अपने जीवन में विकास की इच्छा रखता है, और यदि उन्नति और विकास एक दूसरे में बाधक ना हो तो संघर्ष भी उत्पन्न नहीं होता है। कि दोनों चीज़ें तरह एक साथ नहीं, ये संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास के पथ अहिंसा के हों। तरह यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, अपनी रीति रिवाजों और संस्कृति को अपनाते हुए चलते हैं, तो हम उन्नति के रास्ते पर चलते जाएंगे और हमारा विकास भी होगा। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जो हमारी संस्कृति बनी हुई है, आज भी बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी, उसका मूल आधार अर्थात उसकी जड़ जो है वह अहिंसा पर ही आधारित है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। कि जो भी रीति रिवाज का पालन करने का वर्णन किया गया है, जो भी परंपराओं का पालन करना है, उसके लिए हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। कि जो मनुष्य त्याग के करते हैं, किसी भी चीज़ का त्याग करते हैं, तभी उसका विकास और उन्नति होती है। हर परिवार के लोग यदि त्याग नहीं करते हैं तो बच्चे भी नहीं बन पाते हैं। जब हर परिवार के लोग त्याग करते हैं तभी बच्चे उनके आगे की ओर बढ़ पाते हैं। यहाँ भी इसी तरह देश के लिए भी तरह, समाज के लिए भी तरह है कि यदि हम त्याग करते हैं तभी मेरा परिवार, समाज, पड़ोस या देश जो है वह उन्नति के रास्ते पर चल पाता है। और हिंसा का दूसरा रूप यह स्वार्थ है। यदि हम स्वार्थ बस ऐसा कार्य करते हैं सिर्फ, तो फिर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। दूसरों के हमें सुख सुविधा और दुख से कोई भी संबंध नहीं रहता है। लेकिन ये चीज़ गलत है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आ जाता है। यदि हम गलतियाँ करते हैं तो उसका परिणाम भी ईश्वर एक ना एक दिन हमें जरूर देता है। हर चीज़ का परिणाम, अच्छाई करते हैं तो अच्छाई का परिणाम मिलता है, बुराइयाँ करते हैं तो बुराई का परिणाम हमारे सामने आ जाता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। लेकिन जो हमारी सभ्यता संस्कृति है वह त्याग से ही विकसित हुई है, और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। और जब हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं तभी हमें उसका अच्छा परिणाम भी दिखाई देता है। तो हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है? हमारी संस्कृति का मूलाधार अहिंसा है। नीचे वाला एक और देख लीजिए आप पैराग्राफ। कि हम अपने दुर्दिनों में ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके हैं कि ऐसे जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तब भी हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है, ऐसे ऐसे बुद्धिमानों ने जन्म लिया, ऐसे कर्मठशील लोगों ने जन्म लिया है, जो संसार के इतिहास में किसी युद्ध में अत्यंत उच्च आसन में अधिकारी होंगे, जो आने वाले समय में श्रेष्ठ स्थान पर वे विराजमान हैं। आज भी बहुत से ऐसे कर्मठशील लोग हुए हैं जो आज बीते हुए समय में हुए हैं, जो कि आज इतिहास के पन्नों में वे श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ, क्रांतिकारी, रविंद्र जैसे मनीषी कवि और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया है। कि हमारे देश ने जब हमारा गुलामी का जीवन व्यतीत हो रहा था, अंग्रेजों के अधीन था,
तब हमारे देश ने गांधी जैसे कर्मठशील धर्मनिष्ठ और क्रांतिकारी जैसे लोगों को उत्पन्न किया और इन्होंने आगे आकर देश को स्वतंत्र कराया। रविंद्र जैसे मनीषी कवि और अरविंद तथा रमण जैसे महर्षि जैसे योगियों को भी पैदा किया। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने आगे आकर देश की उन्नति और विकास के लिए बहुत सहयोग दिया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है कि आज भी उनका एहसान, उनका त्याग, उनकी इंसानियत को आज भी संसार याद करता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित हैं रहे बल्कि अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक दौलत को बनाए रख सके। कि जो भी संस्कृतियां हैं उन्हें मिटाई नहीं जा सकती हैं। जो भेदभाव थे, जो ऊंच नीच की भावना थी, उनको दूर किया गया और एकता अनेकता में एकता को स्थापित किया गया है। उसका यही कारण है कि हमारी सामूहिक चेतना जैसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है, जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। कि जिनके विचार त्याग से विलसित होते हैं, त्याग से प्रकाशित होते हैं, उनके विचारों पर, उनके विचारों के आगे पहाड़, समुद्र और आकाश को भी छोटा सा माना गया है। कि जिस तरह से पहाड़ मजबूत हैं, समुद्र में गहराई अधिक है और आकाश इतना विशाल है, लेकिन उनके आगे जिनके विचार भी इतने कर्मठशील थे, जिनके विचार भी इतने विशाल थे, उन विचारों के आगे लोगों को झुकना पड़ा और हमारे अंग्रेजों को भी झुक के देश को स्वतंत्र बनाना पड़ा। जिनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं और हम उनका अनुसरण करते हैं, तो हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके। कि हमारी पृथ्वी ने गांधी जैसे, रविंद्र जैसे, अरविंद जैसे, रमण जैसे महर्षि योगियों को उत्पन्न किया है और भी अनेक महान पुरुषों को उत्पन्न किया। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।